अपर्णा यादव को बीजेपी ने दिया बड़ा इनाम, योगी के दाव से अखिलेश यादव चित। उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपर्णा को क्यों दी बड़ी कमान? उपचुनाव के बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। उनके अलावा चारू चौधरी को भी उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने आगरा की बबीता चौहान को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। फिलहाल अपर्णा यादव को मिले इस पद की जबरदस्त तरीके से चर्चा चल रही है। दरअसल अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसको लेकर के राजनीति काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में इस बात की हलचल काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ये जिम्मेदारी आखिर बीजेपी ने अपर्णा यादव को क्यों सौंपी है। बता दें कि वो साल 2022 के यूपी चुनाव से ठीक पहले जनवरी में समाजवादी पार्टी छोड़कर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। 2 साल से अधिक समय बाद अब अपर्णा यादव को यह बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई, तो ऐसे समय में जब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब सरकार के इस फैसले के बाद सवाल यह है कि अपर्णा यादव को यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जाना कोई संयोग है या फिर बीजेपी की बड़ी रणनीति? बता दें ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अपर्णा ने साल 2022 में बीजेपी का दामन थामा था और उसके बाद विधानसभा से लेकर के लोकसभा चुनाव तक हर चुनाव में उनकी उम्मीदवारी की चर्चा होती रही, लेकिन हर बार ये कयास लगाते जाते रहे कि बीजेपी यादव परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ अपर्णा को चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अपर्णा का बीजेपी में कोई एक्टिव रोल या बड़ी भूमिका नजर नहीं आई। अब लोकसभा चुनाव में सपा से पिछड़ी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसे राजनीतिक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। बता दें कि उपचुनाव और करहल फैक्टर ये बड़ा फॉर्मूला जो है उसके तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल सूबे के उपचुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बन चुका है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर हार के दंश को कम करने के लिए बीजेपी अब सपा को उसके मजबूत गढ़ में पटखनी देने के लिए पूरा जोर लगा रही है। करहल सीट पर खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है। उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और खुद सीएम योगी का कार्यक्रम भी करहल में हो चुका है। हालिया लोकसभा चुनाव और उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी अपर्णा ने बीजेपी के लिए प्रचार तो किया था, लेकिन उस सीटों पर जाने से परहेज ही किया जहां से यादव परिवार के सदस्य मैदान में रहे हों। कहा जा रहा है कि राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद अपर्णा करहल से प्रचार करने के लिए नजर आ सकती हैं। इसी के साथ ही अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो क्या अपर्णा को पार्टी में रोके जाने की रणनीति है? दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा यादव सपा छोड़कर बीजेपी में आने के बावजूद अखिलेश यादव, डिंपल यादव या फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य को लेकर तल्ख बयानों से बचती रही हैं। अपर्णा ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये भी कहा था कि अपने परिवार का वो बहुत सम्मान करती हैं। इस पर उनकी जेठानी डिंपल यादव ने कहा था कि मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूं। हालिया लोकसभा चुनाव में सपा के दमदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी में उपेक्षा की बात कर अपर्णा कहीं घर वापसी ना कर ले, इसलिए इस कदम को उन्हें सम्मानजनक ओहदा देकर पार्टी में रोके जाने की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अगले पॉइंट की ओर नजर डालें तो दूसरे दलों में मजबूत चेहरों को लेकर के क्या संदेश दिया जा रहा है? बता दें दरअसल पहले घोसी उपचुनाव हारने के बावजूद दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जाना और अब अपर्णा की ताजपोशी। बीजेपी ने 10 सीटों के उपचुनाव से पहले दूसरे दलों के मजबूत चेहरे को यह
संदेश दिया है कि पार्टी में बाहरियों के सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अगर कोई पार्टी में आता है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपर्णा को 2017 के चुनाव में लखनऊ कैंट सीट से टिकट दिया था। अपर्णा तब बीजेपी उम्मीदवार रही रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। 2022 के चुनाव में भी अपर्णा सपा से टिकट की दावेदार थी, लेकिन चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही उन्होंने जनवरी में बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब से लेकर के अब तक विधानसभा और लोकसभा के साथ ही विधान परिषद चुनाव के लिए अपर्णा की उम्मीदवारी के चर्चे चलते आए हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हालिया लोकसभा चुनाव के समय दिल्ली में अपर्णा की बीजेपी महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उम्मीदवारी की चर्चा महज कयास बनकर ही रह गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आयोग में प्रियंका मौर्य को भी जगह दी है। आपको बता दें कि साल 2022 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं के दौरान वो पोस्टर गर्ल बनी थी, यानी कि वो प्रियंका गांधी की बेहद करीबी थी, जिन्हें अब योगी सरकार ने जगह दी है और उन्हें भी बीजेपी ज्वाइन कराने के बाद यूपी महिला आयोग के कुल 24 सदस्यों में से एक बनाया है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्षा जो कि नई नियुक्त हुई हैं, बबीता चौहान, उनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने योगी प्रशासन और बीजेपी का धन्यवाद भी दिया है। सुनिए बबीता चौहान का ये बयान। बिल्कुल, पहले मैं संगठन का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया है और मुझे संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, इसलिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कि महिला आयोग है तो निश्चित रूप से कि महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करूंगी और जो भी अपना बेस्ट है वो मैं देने की कोशिश करूंगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव साल 2024 के बाद यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंद्रुकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मांझवा और सीमा मऊ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। करहल सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने से खाली हुई है, तो वहीं मिल्कीपुर सीट फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद बने अवधेश प्रसाद ने छोड़ी है। अवधेश प्रसाद साल 2024 में फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। विधानसभा उपचुनाव में सबकी निगाहें बीजेपी के प्रदर्शन पर है। अयोध्या हारने के बाद बीजेपी की काफी किरकिरी हुई है और पार्टी की कोशिश मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने की है। बीजेपी के साथ एनडीए की तमाम पार्टियों ने 10 सीटों के लिए अपने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री खुद इन क्षेत्रों में चुनावी कैंपेन की अगुवाई भी कर रहे हैं। ऐसे में साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा, जहां पर इंडिया अलायंस के बैनर तले देखने को मिला कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ चुनावी मैदान में उतरे थे और शायद यही वजह मानी गई थी कि उनकी सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ी और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने काफी ज्यादा सीटें हासिल की थी। और यही वजह है कि अब खासकर जो उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर के ये जो सवाल है वो बीजेपी की साख के इम्तिहान का बन चुका है और इसीलिए बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और अभी उपचुनाव को लेकर के कोई तारीख सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग की ओर से अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इसके बावजूद अगर बात हम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की करें तो वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार हर क्षेत्रों में जा रहे हैं और अपने तमाम योजनाओं को लेकर के, अपने तमाम मुहिम को लेकर के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और खासकर वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं चीजों को लेकर के ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी आसानी से जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की बहू है अपर्णा यादव, उन्हें यह बड़ी कमान सौंपी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।